तो हेलो गाइस, आ चुकी है बहुत बड़ी अपडेट बॉडी बिल्डिंग में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो टाइलर मैनियन ने कल एक वीडियो निकाली जिसमें उन्होंने पोज बाय पोज डेरेक लैंसफोर्ड और निक वॉकर की जो पिट्सबर्ग में पोजिंग हुई थी उसको ब्रेक डाउन किया और अपने हिसाब से जितने भी हेड जज थे पिट्सबर्ग प्रो में उन्होंने जितनी भी रैंक दी है वो पूरा बताया। टाइलर मैनियन जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है आईबीबी के, उन्होंने ये बोला कि मेरी तरफ से तो निक वॉकर ही जीत रहे थे, पर जो बाकी के जजेस थे उनके हिसाब से डेरेक लैंसफोर्ड जीत रहे थे। वहीं पर डेरेक लैंसफोर्ड को 3 जजेस ने और निक वॉकर को 2 जजेस ने लाइक किया, इसीलिए डेरेक लैंसफोर्ड को जीत मिली। तो उन्होंने शुरुआत की पोज बाय पोज से। तो सबसे पहला पोज जो उन्होंने डिफ़ाइन किया वो था फ्रंट डबल बाइसेप्स। तो उन्होंने ये बोला कि निक के जो बाइसेप्स है वो डेरेक से बड़े हैं, पर वहीं पे डेरेक की सिमेट्री और जो लेग्स की डेफिनेशन है वो ज़्यादा अच्छी है इस पोज में, इसलिए फ्रंट डबल बाइसेप उन्होंने डेरेक को दिया था। पर मेरे हिसाब से निक वॉकर इसमें जीत रहे हैं, क्योंकि निक वॉकर पहली बात तो बाइसेप से और उनकी जो लेग्स थे, लेग्स के साइज़ बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है डेरेक लैंसफोर्ड से। पर वहीं पे थोड़ा बहुत जो लैग कर रहे हैं निक कहीं ना कहीं तो वो होगा गट का एरिया। वहीं पे डेरेक लैंसफोर्ड इसमें वैक्यूम खींच रहे हैं। और वहीं पे देखा जाए अगर डेरेक लैंसफोर्ड की जो चेस्ट है वो थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, और वहीं पे निक वॉकर की जो चेस्ट है वो पॉप आउट कर रही है बाहर की तरफ। इसलिए मेरी तरफ से तो निक वॉकर को ही जीतना चाहिए था ये वाला पोज। आगे चलते हैं दूसरे पोज में जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। तो फ्रंट लैट स्प्रेड भी टाइलर मैनियन ने और बाकी जजेस ने डेरेक को दिया था। टाइलर मैनियन ने ये बोला कि ये दोनों ही जो बॉडी बिल्डर्स हैं इनके दोनों पोजेस, ये वाला पोज स्पेशली इतना बेटर नहीं है, पर फिर भी डेरेक की चेस्ट बाहर पॉप आउट कर रही है, उनके एब्स का पोर्शन अच्छी तरीके से दिख रहा है और वो ज़्यादा लैट को स्प्रेड कर पा रहे हैं निक की ओर से। निक ज़्यादा अपनी लैट स्प्रेड नहीं कर पा रहे, वहीं पे डेरेक ज़्यादा लैट स्प्रेड कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो इसलिए डेरेक लैंसफोर्ड को इसमें जीत दी। वहीं पे मेरी तरफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, ये बात भी सही कि निक ज़्यादा अपने जो लैट्स है वो ज़्यादा पॉप नहीं कर पा रहे, ज़्यादा नहीं खींच पा रहे, क्योंकि बड़े बॉडी बिल्डर हैं वो और शुरुआत से उनका ये वाला पोज बहुत ही ज़्यादा वीक रहा है। उनके लैट्स इतने ज़्यादा हैवीली बाहर नहीं पॉप आउट करते हैं। वहीं पे डेरेक लैंसफोर्ड का भी ज़्यादा अच्छा पोज नहीं है ये, पर फिर भी डेरेक लैंसफोर्ड इसमें मेरे को जीतते हुए दिख रहे हैं। उनके जो लेग्स का शेप है वो भी अच्छा दिख रहा है, अच्छे से खड़े हुए हैं वो इस पोज़ में, इसलिए डेरेक लैंसफोर्ड को ये पोज़ मेरी तरफ से भी जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे पोज़ में जो है साइड चेस्ट का। साइड चेस्ट पोज़ में टाइलर मैनियन और बाकी जजेस ने निक वॉकर को जिताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइलर मैनियन ने ये भी बोला कि डेरेक की जो कंडीशनिंग है लेग्स की वो बहुत ही अच्छी दिख रही है, आउटर स्वीप्स जो हैं और उनकी जो हैमस्ट्रिंग लटक रहा है नीचे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पर मेरे हिसाब से निक वॉकर की जो लेग्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं साइज़ वाइज, और उनके हैमस्ट्रिंग इतने बड़े हैं जो कि दिख रहे हैं सब लोग को। थोड़ा सा जो आउटर स्वीप्स है निक वॉकर की थोड़े मतलब स्ट्राइटेड नहीं है उनके लेग्स, बाकी साइज़ में बहुत ही अच्छे हैं निक वॉकर के लेग्स। और अपर बॉडी की बात करें वहीं पे तो डेरेक की जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जब हिट कर रहे हैं ये तो बहुत ही आर्म्स उनके बड़े लग रहे हैं, पर उनका शोल्डर थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। वहीं पे निक वॉकर के जो शोल्डर्स हैं वो बाहर पॉप आउट कर रहे हैं और वहीं पे बाइसेप और ट्राइसेप थोड़ा सा लैग कर रहा है। चेस्ट के एरिया में निक वॉकर जीत रहे हैं, स्ट्राइटेड दिख रहे हैं, पर टाइलर मैनियन के हिसाब से चेस्ट के एरिया में डेरेक लैंसफोर्ड जीत रहे हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो निक वॉकर ही जीत रहे हैं इस पोज को, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन था जजेस का। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोज में जो कि था बैक डबल बाइसेप। बैक डबल बाइसेप में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि मेरे को लग रहा था बैक डबल बाइसेप जब डेरेक लैंसफोर्ड हिट करेंगे तो उनके सामने कोई नहीं खड़ा होगा, ऐसा टाइलर मैनियन ने भी बोला और ऐसा मेरे भी थॉट्स थे। पर वहीं पे बैक डबल बाइसेप में निक वॉकर ने बीट कर दिया है डेरेक लैंसफोर्ड को जजेस के हिसाब से भी, क्योंकि निक की जो बैक थी वो बहुत ही ज़्यादा ही डिटेल्ड बैक थी, और वहीं पे डेरेक लैंसफोर्ड की जो बैक थी वो थोड़ा बड़ी बैक थी, पर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रहे थे डेरेक लैंसफोर्ड की बैक में जितनी डिटेल्स निक वॉकर की बैक में दिख रहे थे। प्लस जो उनके जो लेग्स का एरिया बहुत ही ज़्यादा मतलब हैमस्ट्रिंग उनके इतने ज़्यादा बड़े दिख रहे थे डेरेक लैंसफोर्ड से और इतने ज़्यादा डिटेल्ड लग रहे थे। वहीं पे उनके ग्लूट्स डेरेक लैंसफोर्ड के बेटर थे, पर हैमस्ट्रिंग का एरिया
कैव्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे निक वॉकर के। हैमस्ट्रिंग का स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे निक वॉकर के, और बाइसेप्स बहुत ही अच्छी पीक कर रहे थे निक वॉकर के। तो एक बहुत, और शोल्डर्स भी बहुत ही अच्छे दिख रहे थे निक वॉकर के, तो इसलिए निक वॉकर को इसमें जिताया गया था। ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था जजेस का। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोज में, जो कि है बैक लैट स्प्रेड। बैक लैट स्प्रेड में जजेस ने डेरिक को जिताया, जो कि मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि डेरिक की बैक बहुत ही ज़्यादा वाइड खुलती है निक की बैक से। तो वहीं पे जितना हम लोग को फ्रंट लैट स्प्रेड में जितने अच्छे नहीं दिख रहे थे डेरिक, उतने ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे डेरिक अपने बैक लैट स्प्रेड में। बैक लैट स्प्रेड में तो ख़त्म कर दिया था निक वॉकर को, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। वहीं पे लोअर बॉडी में तो हार रहे थे डेरिक लैंसफोर्ड, वहीं पे अपर बॉडी में तो खा ही जा रहे थे निक वॉकर को, क्योंकि उनके जो लैट्स थे बहुत ही बड़े थे। वहीं पे निक वॉकर की बैक थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हुई है पहले से इस पोज में, पर फिर भी डेरिक लैंसफोर्ड के सामने वो टिक नहीं पा रहे थे, ना जजेस के हिसाब से ना मेरे हिसाब से, इसलिए इसमें डेरिक लैंसफोर्ड जीते थे जजेस के हिसाब से भी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोज में, जो कि है साइड ट्राइसेप पोज। साइड ट्राइसेप का पोज दिया गया है जजेस के हिसाब से डेरिक लैंसफोर्ड को। तो अगर पूरा एनालिसिस करें इस पोज का, तो जो डेरिक खड़े हैं जिस हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिक पोज के हिसाब, क्लासिकली खड़े हैं डेरिक। और वहीं पे निक वॉकर जिस हिसाब से खड़े, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है निक वॉकर जिस हिसाब से खड़े थे। थोड़ा सा वो टर्न करके खड़े हो जाते तो वो शायद बीट कर सकते थे डेरिक लैंसफोर्ड को इस पोज में, क्योंकि उनके ट्राइसेप्स बड़े हैं निक वॉकर से। उनका जो आर्म्स का एरिया, उनका शोल्डर इतना अच्छे से पॉप आउट करता, तो निक वॉकर इस पोज में अगर अच्छे से खड़े होते तो बीट कर लेते मेरे हिसाब से डेरिक लैंसफोर्ड को, क्योंकि इसमें उनका गट भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ना उनके चेस्ट अच्छी तरह से दिख रहे हैं, ना उनके एब्स दिख रहे हैं, उनका लेग्स का एरिया दिख रहा है, और खाली उनके ट्राइसेप्स दिख रहे हैं। पर वहीं पे डेरिक लैंसफोर्ड को देखा जाए तो वो कितनी अच्छी तरीके से खड़े हुए हैं इस पोज में, इसलिए कितने अच्छे दिख रहे हैं निक वॉकर से। अगर निक वॉकर अगर इसमें अच्छे से खड़े हो जाते तो वो जीत जाते इस पोज को। बाकी डेरिक लैंसफोर्ड ने इस पोज को जीत लिया था जजेस के हिसाब से। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोज में, जो है एब्स एंड थाइस का पोज। एब्स एंड थाइस का पोज भी निक वॉकर को ही मिला था जजेस के हिसाब से, जो मिलना बहुत ही अच्छी बात, और बहुत ही ज़्यादा ही डिज़र्व करते थे वो निक वॉकर, क्योंकि उनके एब्स का पोर्शन बहुत ही बेटर दिख रहा है। लेग्स में वही बात करें, इतने डिटेलिंग लेग्स है, वहीं पे जजेस के हिसाब से डेरिक की लेग ज़्यादा डिटेल थी। पर वहीं पे देखा जाए तो फैंस के हिसाब से निक वॉकर की जो लेग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिटेल्ड है, और वहीं पे चेस्ट का एरिया भी अच्छा दिख रहा है। एब्स का साइड एब्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, उनके कैब्स बड़े हैं डेरिक लैंसफोर्ड से। तो वहीं पे बहुत ही अच्छा डिसीजन था जजेस का कि उनको निक वॉकर को जिता दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग, सारे मैंडेटरी पोज हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने लास्ट पोज में, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। इस पोज में निक वॉकर खा गए फिर से डेरिक लैंसफोर्ड को, और निक वॉकर को ही जिताया था इस पोज में भी जजेस ने। निक वॉकर की जो चेस्ट है, शोल्डर्स हैं, बाइसेप, ट्राइसेप्स, लेग्स, एब्स बहुत ही अच्छी तरीके से पॉप आउट कर रहे हैं। उनके चेस्ट इतने ज़्यादा स्ट्राइटेड लग रहे हैं। वहीं पे जो डेरिक लैंसफोर्ड है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, इतने ज़्यादा छोटे लग रहे थे इस कंपटीशन में, और इतने ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं दिख रहे थे मुझे चेस्ट के एरिया से। और उनका शोल्डर्स तो मुझे इतने ज़्यादा छोटे लग रहे थे, जैसे कि डेरिक लैंसफोर्ड 2 साल पीछे चले गए, जैसे वो दिख रहे थे 2 साल पहले, वैसे ही इस साल भी दिख रहे थे वो। उनके शोल्डर पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही छोटे दिख रहे थे इस कंपटीशन में मुझे। और इस पोज को भी निक वॉकर ने जीत लिया था जजेस के हिसाब से। वहीं पे हम लोग बात करें, अगर 7 मैंडेटरी पोज होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो 7 में से 4 मैंडेटरी पोज जीते हैं डेरिक लैंसफोर्ड ने, और वहीं पे निक वॉकर ने जीते हैं खाली 3 मैंडेटरी पोज। मोस्ट मस्कुलर को हटा देते हैं क्योंकि वो नहीं जोड़ा जाता है मैंडेटरी पोज में। निक वॉकर ने जीत, और ऐसे मोस्ट मस्कुलर को जोड़ के बताऊंगा मैं, तो 4 पोजेस जीते हैं निक वॉकर ने, और 4 पोजेस जीते हैं डेरिक लैंसफोर्ड ने। तो मोस्ट मस्कुलर को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए डेरिक लैंसफोर्ड को जिता दिया गया था। पर मेरे हिसाब से निक वॉकर ने फ्रंट डबल बाइसेप का जो पोज है वो जीता है, क्योंकि उसमें उनकी बॉडी इनक्रेडिबल लग रही है, वो बीट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी जो जजेस है वो उनका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से इस कंपटीशन में निक वॉकर को जीतना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।
So this is the end of the video. Hope you enjoy the video.